यूपी में एक वक्त ऐसा था कि गुंडों का, माफियाओं का बोलबाला था। शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, लेकिन आज गुंडों और माफियाओं को बाहर निकलने में डर लग रहा है कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। बता दें कि यूपी में लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आती रहती हैं। जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। योगी पुलिस अपराधियों पर तगड़ा एक्शन ले रही है। कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का एनकाउंटर हो रहा है, तो कभी दबंग बदमाशों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और बेगुनाहों को बराबर का इंसाफ दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको बताएंगे कि कैसे गोली मारकर बेटे ने की माता पिता की हत्या और कैसे लिया पुलिस ने इस मामले में तगड़ा एक्शन। साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। मां बाप को मारी गोली, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। अपराधियों में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बरेली में माता पिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने बेटे को मौत की सजा सुनाई है। इसी के साथ कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस का कहना है कि संपत्ति के लालच में बेटे ने माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके बड़े भाई ने हत्या का केस दर्ज करवाया था। जानकारी के अनुसार ये मामला बरेली के मीरगंज के बरौली गांव का है। यहां अधिवक्ता दुर्वेश कुमार ने 13 अक्टूबर 2020 को अपनी मां मोहन देवी और पिता लालता प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दुर्वेश ने इस घटना को संपत्ति के लालच में अंजाम दिया था। मामले में दुर्वेश के अधिवक्ता भाई ने एफआईआर दर्ज कराई थी। दुर्वेश भी पेशे से अधिवक्ता है। हत्यारे के बड़े भाई ने दर्ज कराया था केस। इस मामले में दुर्वेश के बड़े भाई अधिवक्ता उमेश कुमार ने माता पिता की हत्या के एफआईआर दर्ज करवाई थी। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने दुर्वेश को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। साल 2020 से गिरफ्तारी के बाद उसकी जमानत नहीं हुई। इस केस की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने दुर्वेश को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। अदालत ने दोहरे हत्याकांड में 10,000 का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता ने क्या बताया? इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता लोक अभियोजक सुनीत कुमार पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने मीरगंज के चर्चित प्रकरण, जिसमें दुर्वेश कुमार ने अपनी मां मोहन देवी और पिता लालता प्रसाद की हत्या कर दी थी, उसमें उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश के यहां इस केस की पैरवी अधिवक्ता सुनील कुमार पांडे कर रहे हैं। वहीं ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए उसके बारे में भी आपको हम विस्तार से हमारी इस स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। दरअसल यूपी के औरैया में एक कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। शुक्रवार सुबह संपत्ति विवाद के चलते कलयुगी बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। डबल मर्डर की सूचना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरैया के दबियापुर थाना क्षेत्र स्थित पुराना दबियापुर में रहने वाले रामलाल राजपूत किसान थे। परिवार में पत्नी राम जानकी, 3 बेटे रामकांत, उमाकांत और सर्वेश भी थे। जानकारी के मुताबिक रामलाल का बड़ा बेटा रामकांत संपत्ति को लेकर आए दिन झगड़ा करता था, जिसकी वजह से रामलाल ने अपने दोनों बेटों उमाकांत और सर्वेश के नाम 4-4 बीघा जमीन कर दी थी, जिसकी वजह से रामकांत नाराज था। छप्पर में सोए थे दंपत्ति। मृतक दंपत्ति के छोटे बेटे ने बताया कि बड़े भाई ने मम्मी पापा की हत्या कर दी। बीते बुधवार को थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची थी। संपत्ति में हिस्से को लेकर रोजाना मारपीट और लड़ाई झगड़ा करता था। रात जानवरों के बेड़े के पास बने छप्पर में सो रहे थे। जानकारी के मुताबिक आधी रात के बाद बड़े भाई ने माता पिता की हत्या कर वो फरार हो गया। आरोपी को अरेस्ट करने के लिए लगाई गई टीमें। एसपी चारू निगम ने बताया कि थाना दबियापुर में पुराना दबियापुर गांव है, जिसमें कुछ दिनों पहले सर्वेश के द्वारा सूचना दी गई थी कि बड़े भाई रामकांत ने माता पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। रामकांत, उमाकांत और सर्वेश एक ही मकान में रहते हैं। पूर्व में इनके मनमुटाव के कारण माता पिता ने उमाकांत और सर्वेश के नाम 4 बीघा खेत कर दिया था। रामकांत को जमीन में हिस्सा नहीं मिलने के कारण हमेशा विवाद होता था।
आरोपी मौके से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। वहीं चलिए आपको ऐसे ही एक और मामले के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट और विस्तार से बताते हैं। दरअसल यूपी के अंबेडकर नगर में मनचलों की करतूत से परेशान इंटरमीडिएट की छात्रा की मौत के बाद तीनों आरोपियों ने पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस कर्मियों की बंदूक छीनने की भी कोशिश की और फायरिंग भी की। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोली मार दी। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी शहबाज और फैसल के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे आरोपी का भागते वक्त गिरने से पैर टूट गया है। दरअसल स्कूल से लौटते वक्त कुछ युवकों ने छात्र से छेड़खानी की थी और उसका दुपट्टा खींच लिया था। इससे छात्रा साइकिल से सड़क पर गिर गई और गाड़ी से टकराने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से छात्रा का परिवार सदमे में है। मृतक लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी बायोलॉजी की छात्रा थी, पढ़ाई में बेहद अच्छी थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। पिता सभाजीत वर्मा ने बताया कि मौखिक तौर पर पुलिस वालों से एक हफ्ते पहले इन मनचलों की हरकतों को लेकर शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुध नहीं ली। अगर उस वक्त कार्रवाई हुई होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। बता दें कि छात्र की मौत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मृतक के दोस्त ने क्या बताया? लड़की अपने दोस्तों के साथ स्कूल से वापस घर आ रही थी। मृतक छात्र की दोस्त ने रोते हुए बताया कि शहबाज, फैसल और एक अन्य लड़का पीछे से आ रहे थे। वो पहले भी ऐसा करते थे। शुक्रवार को सीधा दुपट्टा खींच लिया, जिसकी वजह से वो साइकिल से गिर गई। पीछे से फैसल ने उसके ऊपर बाइक चला दी। जब तक मैं पहुंची उसके मुंह से खून आ रहा था और वो कुछ बोल नहीं पाई। वहीं अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक छात्रा के पिता ने बताया कि उसकी मां का देहांत 8 साल पहले हो चुका है। पढ़ाई के साथ साथ उनकी बेटी घर के सभी काम करती थी। पिता ने कहा कि बेटी को इसलिए पढ़ाने भेजा था कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगी। पॉक्सो एक्ट में भी केस दर्ज। वहीं घटना को लेकर अंबेडकर नगर के एसपी अभिजीत सिन्हा ने बताया कि छात्र पर हमले के आरोपी शहबाज और फैसल की मेडिकल के दौरान भागते वक्त पुलिस एनकाउंटर में पैर पर गोली लगी है। तीसरे आरोपी का पैर टूटा है। अधिकारी ने बताया कि आईपीसी की धारा 302 के साथ ही पॉक्सो एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। लड़की की मौत के बाद लापरवाही के आरोप में हंसवर थाना अध्यक्ष को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। खैर, आए दिन मुठभेड़, अपराध, हाथापाई जैसे मामले सामने आते रहते हैं, जहां योगी पुलिस चुन चुन के अपराधियों को उनके किए की सजा देती है। कोई भी अपराधी पुलिस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता। हर एक गुनहगार को योगी के हंटर की मार पड़नी ही है। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।